वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार के प्रथम से रिलेटेड प्रश्न। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार का प्रथम फॉरेंसिक साइंस डिग्री कोर्स किस विश्वविद्यालय में शुरू किया गया। दोस्तों आप भी हमारे साथ आंसर करते रहें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मगध विश्वविद्यालय। यहाँ पे आप इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अपराध विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञ तैयार करने के उद्देश्य से फॉरेंसिक साइंस में स्नातक की डिग्री का कोर्स शुरू करने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय बोधगया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला निजी अस्पताल कौन सा था निजी अस्पताल। तो यह था मेदांता जयप्रभा हॉस्पिटल, यानी ऑप्शन नंबर बी। इससे रिलेटेड व्याख्या यहाँ पे आप देखेंगे, गंभीर मरीजों को तत्काल देश के बड़े अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला प्रमुख निजी अस्पताल पटना का मेदांता जयप्रभा हॉस्पिटल बना। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम रेल पुलिस जिला कहाँ बनाया गया। तो यह बनाया गया था जमालपुर में, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि रेलवे नेटवर्क में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बिहार का पहला रेल पुलिस जिला जमालपुर में स्थापित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में टॉप किया, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम जो है वह है शुभम कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि कटिहार के शुभम कुमार ने 2020 की संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम रैंक हासिल की। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले बिहार के पहले व्यक्ति बने। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम ऑक्सीजन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। यहाँ पे ऑक्सीजन पार्क की बात कही जा रही है। तो यह स्थापित किया गया है गोपालगंज में, यानी ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ वायु को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज जिले के थावे में स्थापित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम वातानुकूलित बस स्टैंड कहाँ बना है। तो यह बना है भागलपुर में, यानी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए बिहार का पूर्णतः वातानुकूलित बस स्टैंड भागलपुर में बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार से प्रथम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन बने थे। तो यह बने थे डॉक्टर सीपी ठाकुर जी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि पटना के प्रसिद्ध चिकित्सा डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद सीपी ठाकुर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बने। वह विभाग संभालने वाले बिहार के पहले व्यक्ति थे। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना करने वाला प्रथम अधिनियम कब बना। तो यह बना था 1973 में। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि बिहार लोकायुक्त अधिनियम 1973 के पारित होने के बाद लोकायुक्त संस्था की औपचारिक स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करना था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम कैंसर अस्पताल कौन सा है। यहाँ कैंसर अस्पताल की बात कही जा रही है। तो वह है महावीर कैंसर संस्था पटना, यानी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि पटना में स्थित महावीर कैंसर संस्था एवं अनुसंधान केंद्र बिहार का पहला और सबसे बड़ा विशेष कैंसर अस्पताल है, जिसकी स्थापना 1998 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम ट्रैफिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो यह स्थापित किया जा रहा है पटना में। यहाँ आप व्याख्या में देखेंगे कि बच्चों और युवाओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क पटना में वीर कुंवर सिंह पार्क यानी हार्डिंग पार्क में स्थापित किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम महिला पर्वतारोही जिन्होंने किलिमंजारो पर्वत पर तिरंगा फहराया, तो वह हैं मीता कुमारी। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि
बिहार की बेटी मीता कुमारी ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की और वहां तिरंगा फहराया। ऐसा करने वाली वह राज्य की पहली महिला बनी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी बिहार डिजीपैक्स का आयोजन कब हुआ? तो यह हुआ था 2017 में, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, डाक टिकटों के संग्रह को बढ़ावा देने और डिजिटल भुगतान प्रणाली को लोकप्रिय बनाने के लिए उद्देश्य से बिहार डिजीपैक्स 2017 नामक पहली राज्य स्तरीय डिजिटल डाक टिकट प्रदर्शनी आयोजन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम इंटरनल कंटेनर डिपो कहाँ चालू किया गया था? तो यह चालू किया गया है फतुआ में, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, आयात और निर्यात को सुगम बनाने के लिए बिहार का पहला अंतर्देशीय कंटेनर डिपो पटना के पास फतुआ में शुरू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में जैविक प्रमाणीकरण के लिए प्रथम एजेंसी कहाँ स्थापित की गई? तो यह एजेंसी स्थापित किया गया था पटना में। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि जैविक उत्पादों को प्रमाणित करने और उन्हें बाजार में एक पहचान दिलाने के लिए बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणन एजेंसी की स्थापना पटना में की गई। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम आवासीय तीरंदाजी अकादमी कहाँ है? तो यह है डुमराव बक्सर में। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि तीरंदाजी के खेल में प्रतिभाओं को निखारने के लिए बिहार की पहली आवासीय तीरंदाजी अकादमी बक्सर जिले के डुमराव में स्थापित की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम अनाज भंडार गोदाम जो स्टील से बना है कहाँ है? तो यह स्थित है कैमूर में। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि अनाज के सुरक्षित और वैज्ञानिक भंडार के लिए स्टील साइलों से निर्मित बिहार का पहला अत्याधुनिक गोदाम कैमूर जिले में स्थापित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम पेपरलेस कलेक्ट्रेट कौन बना है? तो ये बना है सहरसा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का व्याख्या आप यहाँ पे देखेंगे कि ई ऑफिस प्रणाली को पूरी तरह से लागू कर कामकाज को कागज रहित बनाने वाला बिहार का पहला समाहरणालय कलेक्ट्रेट सहरसा बना है। ये आपको याद रखना है। बिहार में समाधान यात्रा शुरू करने वाले प्रथम मुख्यमंत्री कौन हैं? तो यह हैं नीतीश कुमार जी, यानी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में चल रही विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से समाधान यात्रा की शुरुआत किया है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह बटालियन का मुख्यालय वाल्मीकि नगर है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे इस प्रश्न का व्याख्या आप देखेंगे कि अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को पुलिस बल में शामिल कर उन्हें सशक्त बनाने के लिए गठित बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन का मुख्यालय पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम खाद्यान्न प्रसंस्करण कार्यालय कहाँ खोला गया? तो यह खोला गया है पटना में, यानी ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आप व्याख्या देखेंगे कि राज्य में खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने और सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का पहला संपर्क कार्यालय पटना में खोला गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम रबर डैम कहाँ बनाया गया है? तो यहाँ रबर डैम की बात कही जा रही है। तो यह बनाया गया है गया में फल्गु नदी पर। यहाँ पे आप इस प्रश्न का व्याख्या आप देखेंगे कि पितृ पक्ष मेले के दौरान श्रद्धालुओं के लिए फल्गु नदी में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बिहार का पहला और देश का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम
गया में बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम साइबर अपराध एवं आर्थिक अपराध थाना कहाँ खोला गया है? तो यह खोला गया है पटना में, यानी ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे आप। बढ़ते साइबर और आर्थिक अपराधों की विशेष जांच के लिए एक समर्पित थाने का उद्घाटन पटना में किया गया, जो इस तरह का राज्य का पहला थाना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम जिला जहां मिशन गुणवत्ता शिक्षा अभियान शुरू हुआ है, तो यह है नवादा में। यहाँ पे आप इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ताओं में सुधार के लिए मिशन गुणवत्ता नामक अभियान की शुरुआत सबसे पहले नवादा जिले में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम शिक्षाविद जिन्हें भारत रत्न मिला वह हैं, तो वह हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान शिक्षाविद थे और बिहार के राज्यपाल भी रहे। उन्होंने 1963 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम थैलेसीमिया डे केयर सेंटर कहाँ खुला? तो यह खुला है PMCH पटना में। यहाँ पे आप इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे कि थैलेसीमिया से पीड़ित मरीजों को नियमित रक्त चढ़ाने और उनकी देखभाल के लिए बिहार का पहला विशेष डे केयर सेंटर पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में खोला गया है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ चालू हुआ? तो यह चालू हुआ है पटना बेऊर में। यहाँ पे आप व्याख्या देखेंगे इस प्रश्न का कि नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए बिहार के पहले आधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन पटना में के बेऊर में शुरू किया गया है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम बायोटेक किसान हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है सबौर में, यानी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे इस प्रश्न का व्याख्या आप देखेंगे कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए बिहार का पहला बायोटेक किसान हब बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में स्थापित किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स एथलेटिक्स के लिए कहाँ है? तो यह है पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि पटना के कंकड़बाग में स्थित पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिहार का पहला अत्याधुनिक और बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जहां एथलीट सहित कई खेलों की सुविधा है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम महिला जो बिहार लोक सेवा आयोग की सदस्य बनी, तो वह महिला का नाम है श्रीमती गोदावरी मिश्रा जी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि श्रीमती गोदावरी मिश्रा को बिहार लोक सेवा आयोग की सदस्यता के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला होने का गौरव प्राप्त है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम जीनोम सीक्वेंसिंग लैब कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है IGIMS पटना में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे इस प्रश्न की व्याख्या आप देखेंगे, कोरोना वायरस जैसे विषाणुओं के नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए बिहार की पहली जीनोम सीक्वेंसिंग लैब इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्था पटना में स्थापित किया गया है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम प्लास्टिक साइक्लिंग प्लांट कहाँ लगा है? तो यह लगा है समस्तीपुर में। यहाँ पे इस प्रश्न का व्याख्या आप देखेंगे कि प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन और उनके पुनर्चक्रण के लिए बिहार का पहला प्लास्टिक राइजिंग प्लांट समस्तीपुर में स्थापित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार से भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे?
तो यह थे सुब्रतो बनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पटना में जन्मे तेज गेंदबाज सुब्रतो बनर्जी 1991 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच खेलकर भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले बिहार के पहले क्रिकेटर बने। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम कृषि व्यवसाय प्रबंधक महाविद्यालय कहाँ है? तो यह स्थित है सबौर भागलपुर में, यानी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे इस प्रश्न का व्याख्या आप देखेंगे, कृषि को एक व्यवसाय के रूप में विकसित करने और इस क्षेत्र के प्रबंधन तैयार करने के उद्देश्य से बिहार का पहला कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय सबौर में स्थापित किया गया है। ये आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम कानून कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ था 2018 में, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का व्याख्या आप देखेंगे, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बिहार सरकार ने दिसंबर 2018 में राज्य में एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग, निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम महिला जो विदेश सचिव बनी, तो वह थी चोकीला अय्यर जी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। व्याख्या आप देखेंगे, चोकीला अय्यर का जन्म बिहार तात्कालिक ब्रिटिश भारत में हुआ था। वह 2001 में भारत की पहली महिला विदेश सचिव बनी, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम एनसीसी अकादमी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा था दरभंगा में, यानी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के कैडेटों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने के लिए बिहार की पहली एनसीसी अकादमी दरभंगा में स्थापित की जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में बाल विवाह के खिलाफ प्रथम बड़ा अभियान किसने शुरू किया? तो यह शुरू किया गया है नीतीश कुमार जी के द्वारा। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 अक्टूबर 2017 को गांधी जयंती के अवसर पर बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ एक व्यापक सामाजिक अभियान शुरू की है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम रेल सुरंग कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जमालपुर मुंगेर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जमालपुर मुंगेर में स्थित रेल सुरंग बिहार की पहली और सबसे पुरानी रेल सुरंगों में से एक है, जिसका निर्माण ब्रिटिश काल में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम हर्बल गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि औषधि पौधों के संरक्षण और उनके बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बिहार का पहला हर्बल गार्डन पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में स्थापित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की बात कही जा रही है, तो यह स्थापित किया गया है दीघा पटना में। इस प्रश्न का व्याख्या आप देखेंगे कि युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के लिए बिहार के पहले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI में से एक की स्थापना पटना के दीघा में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम होम्यो मेडिकल कॉलेज कहाँ है? तो यह स्थित है पटना में। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले आप व्याख्या में देखेंगे, RBTS होम्यो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पटना बिहार का सबसे पुराना और पहला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम पशु आहार कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया है भोजपुर में, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे इस प्रश्न का व्याख्या आप देखेंगे, पशुओं के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए राज्य का पहला पशु आहार कारखाना भोजपुर जिले में स्थापित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम वाटर स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है
गंडक नदी बेतिया पर। हमारा इस प्रश्न का व्याख्या आप देखेंगे कि पर्यटन को बढ़ावा देने और जल क्रीड़ा गतिविधियों के लिए बिहार का पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर पश्चिम चंपारण के बेतिया में गंडक नदी में विकसित किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में दहेज प्रथा के खिलाफ प्रथम बड़ा कानून अभियान कब शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ है 2017 में। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले इस प्रश्न का व्याख्या आप देखेंगे कि 2 अक्टूबर 2017 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाल विवाह के साथ साथ दहेज प्रथा के खिलाफ भी एक बड़े सामाजिक और कानूनी अभियान शुरुआत की है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम महिला जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की अध्यक्ष बनी वह है कोई नहीं। ये आपको नाम कोई नहीं है। अभी तक बिहार की कोई भी महिला क्रिकेटर जो है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की अध्यक्ष नहीं बनी है। इस प्रश्न का व्याख्या आप देखिए कि अभी तक कोई भी महिला बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की अध्यक्ष नहीं बनी है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम कम्युनिस्ट पुलिसिंग का प्रयास किस जिले में हुआ? तो यह हुआ था जहानाबाद में, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का व्याख्या आप देखेंगे कि नक्सलवाद जैसी समस्याओं से निपटने और पुलिस जनता के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए कम्युनिस्ट पुलिसिंग का पहला सफल और संगठित प्रयास जहानाबाद जिले में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम पेपरलेस विधानसभा सत्र कब आयोजित हुआ? तो यह आयोजित हुआ था 2022 में, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले आप व्याख्या देखेंगे कि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपनाते हुए बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 2022 में पहली बार पूरी तरह से कागज सहित आयोजित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार से ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली प्रथम फिल्म कौन सी है? तो वह फिल्म है कोई नहीं। यहाँ से बिहार से कोई भी ऑस्कर के लिए नामित नहीं हुआ है। इस प्रश्न का व्याख्या देख लें कि अभी तक बिहार पर आधारित या बिहार में से बनी कोई भी फिल्म ऑस्कर के लिए आधिकारिक रूप से नामांकित नहीं किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है बिहटा में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अग्निशामक कर्मियों को आधुनिक और उन्नत प्रशिक्षण देने के लिए बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पटना के पास बिहटा में स्थापित किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, बिहार में भूमि सुधार पर पहला बड़ा और प्रभावी कानून कौन सा है? तो यह है बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950। दोस्तों 50 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस प्रश्न का उससे पहले आप व्याख्या देख लें कि यह कानून आज़ादी के बाद जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से लाया गया पहला बड़ा ऐतिहासिक कानून था। इसके कारण ही जमींदारों से भूमि का स्वामित्व सरकार के हाथों में आया। तो दोस्तों यहीं पे हमारा 50 क्वेश्चन पूरा होता है। आपके कितने प्रश्न 50 में से सही हुए हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।